ओके बेटा असी कल मल्टीप्लायर शुरू किया सीगा उच मैं तुहानूं की कहा सीगा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कर रहे हैं एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर अंदर स्टैटिक मल्टीप्लायर एंड डायनामिक मल्टीप्लायर की गल की सीगी बट उस जो असी फर्स्ट टॉपिक शुरू किया सीगा वो सीगा स्टैटिक मल्टीप्लायर क्लीयर सो स्टैटिक मल्टीप्लायर च असी गल की सीगी स्टैटिक मल्टीप्लायर विच इज़ डिवाइडेड इंटू टू फर्दर वेज नंबर वन इज़ अ forward working of multiplier and number two is a backward working of multiplier. So now what is a forward working of multiplier उस चीज़ बारे में तुहानूं एक्सप्लेन करता सीगा फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की है कि जेकर साडी इन्वेस्टमेंट वधेगी उहदे नाल साडी इनकम भी वधेगी जिन्ने मतलब जिन्ना असीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाल जिहड़ी साडी इनकम मल्टीपल ऑफ टाइम इनक्रीज कर रही है दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ एग्जांपल कराती सी कि जेकर मल्टीप्लायर 2 टाइम्स मतलब ਉਹਦੀ वैल्यू 2 है इट मीनस ਜਿਹੜੀ इनकम है वो डबल टाइम इनक्रीज होएगी जिन्नी ਅਸੀਂ इन्वेस्टमेंट की सी जेकर मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 है इट मीनस इनकम 3 गुना ਵਧੇਗੀ जिन्ना ਅਸੀਂ इन्वेस्टमेंट किया सीगा बट जेकर मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी इन्वेस्टमेंट की है ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 गुना ਵੱਧ के इनकम जनरेट हुई है सेम एज मल्टीप्लायर की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो वो की शो करेगा कि जेकर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ने किन्ने मल्टीपल ऑफ टाइम जी है साडी इनकम नूं जनरेट करता है सो हुण असीं उस चीज़ नूं करांगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम नाउ साडे कोल OX एक्सिस ते इनकम गिवन है OY एक्सिस ते एक्सपेंडिचर गिवन है on OX एक्सिस इनकम OY एक्सिस एक्सपेंडिचर गिवन सब तो पहला से लाइन ड्रॉ करांगे साडे कोल है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व व्हिच इज अ 45 डिग्री लाइन दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि है 45 डिग्री लाइन एंड एग्रीगेट सप्लाई इज अ सम टोटल ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग अगर तुम याद हो वैसे कंजम्पशन चैप्टर किया सीगा कि एग्रीगेट सेविंग की कॉम्बिनेशन है इट इज अ सम टोटल ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग सो साडी को एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ गई हुण असीं लाइन बनावांगे एग्रीगेट डिमांड कर्व सो दिस इज 81 एग्रीगेट डिमांड कर्व 1 जो कि है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड किदा टोटल है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड कर्व ते एग्रीगेट सप्लाई कर्व व्हिच इज इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट इस पॉइंट पे सिर्फ लाइन ड्रॉ कर लिया जो नीचे एक्स एक्सिस नो टच करेगी इट मींस अथे साडे को इनकम का लेवल की है दैट इज अ y1 लेवल ऑफ इनकम नाउ दिस इज I1 एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है शिफ्ट कर दी which is parallel to 81 this is 82 again is sum total of consumption plus investment plus change of investment consumption plus investment plus change of investment again 82 and aggregate supply का intersecting at point is और फिर इनकम का लेवल कितना है Y2 लेवल this is I2 आ जो है आ है राइज इन इन्वेस्टमेंट और रिजल्टेंट की हो गया दिस इज राइज इन इनकम जिन्होंने की किया जाएगा डेल्टा वाई एंड जो राइज इन इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगा साडे कोल डेल्टा आई दिस इज E1 पॉइंट जरा इक्विलिब्रियम है E1 पॉइंट है जरा इक्विलिब्रियम है E2 पॉइंट है ड्रॉ द डायग्राम फर्स्टली दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व और also which is called as a income line this line एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और इनकम लाइन है
ओके सो हुण बच्चे मैं तुहानूं एक्सप्लेन करन जा रही हां अंडर स्टैटिक मल्टीप्लायर नंबर 1 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ रहा है फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। नाउ व्हाट इज अ फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर अगेन मैं एक्सप्लेन करन जा रही हां कि फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की हैगा आ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਫॉरवर्ड ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ਸਾਡੇ ਕੋਲ x एक्सिस ਤੇ ਇਨਕਮ ਗਿਵਨ ਹੈ y एक्सिस ਤੇ एक्सपेंडिचर गिवन है क्लियर। एग्रीगेट सेविंग लाइन एग्रीगेट सप्लाई लाइन दिस इज AS इज एग्रीगेट सप्लाई लाइन जो कि है 45 डिग्री लाइन एंड विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ इनकम लाइन। अगर जड़ी हैगी इनकम सारी जड़ी साडे को पैसा सारा यूज कर लेने जड़े सेविंग्स यूज करते हैं इनकम की फॉर्म च फिर मतलब की बन जाता है इनकम लाइन हो जाती है। एग्रीगेट सेविंग सप्लाई लाइन विच इज आल्सो कॉल्ड एज द इनकम लाइन जो 45 डिग्री लाइन है एंड एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन के सेविंग टोटल करके सारे को किया जाता है एग्रीगेट सप्लाई। यस नाउ AD1 is the aggregate demand curve and aggregate demand is a sum total of consumption plus investment। ਹੁਣ एग्रीगेट डिमांड करव ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ एग्रीगेट डिमांड ਕਰਵ एग्रीगेट सप्लाई ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ E1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ E1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਰ ਕੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ OY1 ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ जेकर असी OI लैवल की इन्वेस्टमेंट की गई है। नाउ द इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज करती जी एग्रीगेट डिमांड तो क्यों ऊपर गई है बिकॉज ऑफ इत्थे इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है इन्वेस्टमेंट वध गई है। सो इन्वेस्टमेंट कितों वधी है I1 तो I2 ते सो I1 तो I2 ते इन्वेस्टमेंट वध गई है उहदे नाल की साडी एग्रीगेट डिमांड भी वध गई। सो दिस इज अ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टमेंट है उस वाधा किया गया इन्वेस्टमेंट अंदर चेंज किया जो इन्वेस्टमेंट चेंज हुई उस एग्रीगेट डिमांड टू करव किहड़े कंपोनेंट आ जाएंगे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आएगा जाएगा प्लस चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज करती है वो भी सारे को नाल ये ऐड हो जाएगा। सो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियर। सो जी एग्रीगेट डिमांड 2 है जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है उन्हें एग्रीगेट सप्लाई का कितने इंटरसेक्ट किया है E2 पॉइंट तो E2 पॉइंट साडी इनकम कितों बढ़ के कितने पहुंच गई है इनकम Y1 तो बढ़ के कितने पहुंच गई है Y2 कि रिजल्टेंट जो असी इन्वेस्टमेंट अंदर चेंज किया सी। सो बहुत माइनर का फर्क तुहानूं उत्थे दिखेगा कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्नी चेंज है बट उहदे नालों थोड़ी जी इनकम ज़्यादा चेंज है। इट मीनस कि जिन्ना इन्वेस्टमेंट अंदर चेंज आएगा उस तो ज़्यादा चेंज इनकम जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ਜਾਂ मल्टीप्लायर की है कि जो आप इनिशियली चेंज करते हैं इन्वेस्टमेंट अंदर तो वो इनिशियली चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट के करन दे नाल साडी इनकम कितने मल्टीपल ऑफ टाइम चेंज हो जाती है उन्होंने मल्टीप्लायर किया जाता है। सो आ सीगी वर्किंग ऑफ या फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने के नाल जी साडी इनकम है चेंज हो जाती है। सो हुण असीं वो देख लेने फॉर्मूला के नाल वट इज द फॉर्मूला ऑफ द मल्टीप्लायर K is equals to delta Y divided by delta I कि साडा कितना इनकम चेंज होंदी है ड्यू टू चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज हुई I1 I2 ते इस इन्वेस्टमेंट के चेंज होने के नाल जब बदल चला साडी इनकम च कितना चेंज आया दैट इज Y1 Y2। सो आ सानू शो करेगा कि साडे इन्वेस्टमेंट चेंज होने के नाल साडी इनकम है कितना चेंज आएगा। So आ सीगी फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इज इट क्लियर टू ऑल। सो आ सीगा फर्स्ट मैथड अंडर द स्टैटिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। सो उस तो बाद तुसी बेटा देखना तुहाडी बुक अंदर एक टॉपिक हैगा आ डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टीप्लायर विद सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। वो तुसी जिहड़ा हैगा टॉपिक उन्होंने स्किप कर देना सी डिस्क्रिप्शन नहीं करनी जस्ट असी स्टैटिक मल्टीप्लायर अंदर दो ही कॉन्सैप्ट पढ़ने हैं। नंबर 1 इज अ फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जी मैं तेन हुणे कराती है वो डेफिनेशन कर ली वो एग्जाम्पल कर ली वो टेबल कर लिया है सॉरी डायग्राम कर लिया है। सेकेंड जो टॉप पॉइंट सीगा अंदर स्टैटिक मल्टीप्लायर दैट इज अ बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। सो हुण असी
ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ backward working of multiply। सो जिवें मैं तुहानूं पहलां ही कहा सीगा कि वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई। बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई एक्सप्लेन करता पाया है इनिशियली डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विच लीड्स टू मल्टीपल टाइम डिक्रीज इन इनकम। कि जेकर असीं इन्वेस्टमेंट घटावांगे तो उस जो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करती है उहदे नाल किन्ने मल्टीपल ऑफ टाइम जिहड़ी साडी इनकम डिक्रीज करेगी उहनूं कहा जाता है बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। नाउ हुण उन्होंने इस चीज़ में एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो मतलब थोड़ा कर बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की है जो इनिशियली डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियली डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्टेंट की होंदा है और रिजल्ट की होंदा है increasing income। So this is the definition। Now suppose आप example ले लेने हैं। Suppose investment in the economy, जदों साडी इकोनॉमी अंदर इन्वेस्टमेंट फॉल कर दी है by 100 करोड़। So investment falls by ₹100 crore। फर्दर सपोज कौन से फर्दर की सपोज कितना फर्दर सपोज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज 2। असि मल्टीप्लायर जब के दी वैल्यू साडे को की हैगी है 2 हैगी। मैं तो लिख रही साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज 2। Then the fall in income, हम इसे फाइंड आउट क्या करना है। Then the fall in income के साथ इनकम कितना चेंज आएगा। So what is the formula of the multiplier? K is equals to change of income due to change of investment। So पहला सी एक्चुअल वैल्यू अगर कटनी होवे डेल्टा y की तो कितना आ जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू K इंटू डेल्टा आई। हम देखो सर को बेटा वैल्यू की हैगी है साडे कोल K दी वैल्यू हैगी है मल्टीप्लाई दी वैल्यू है डेल्टा y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई दी वैल्यू 2 इंटू इन्वेस्टमेंट की कीती है फॉल कीती है। फॉल मीन्स कि घट गई। सो जदों इन्वेस्टमेंट घटदी आपां उत्थे की लगावांगे माइनस का साइन। सो उत्थे हम क्या जाएगा इंटू -100। सो जो 2 नु -100 ना मल्टीप्लाई करांगे साडे कोल वैल्यू क्या आ जाएगी -200। कि जेकर इकोनॉमी अंदर 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर दी है फॉल कर दी है ਉਹਦੇ रिजल्टेंट की ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਘਟੇਗੀ 200 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫॉल करेगी। सेम एज जैसे फॉरवर्ड के वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर किया सीगा उदा ही बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है। बैकवर्ड अंदर इन्वेस्टमेंट घटन दे नाल डिक्रीज करन दे नाल साडी इनकम भी घटेगी। सो बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की है इनिशियल डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विच इज रिजल्टेंट की है डिक्रीज इन इनकम और की साडी इनकम जी डिक्रीज करेगी। सपोज एग्जाम्पल उन्होंने इस चीज एक्सप्लेन किया है सपोज इन्वेस्टमेंट फॉल्स बाय 100 करोड़ जेकर इकोनॉमी अंदर जी इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ घट जाती है। ठीक है जी। फर्दर सपोज की किया है द मल्टीप्लायर द साइज की साडे को है 2 दैट इज कि साडे को मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 2 गिवन है। सो असीं इत्थों की फाइंड आउट करना है कि साडी इनकम ते की इफेक्ट पाया साडी इनकम कितनी फॉल की है। So what is the formula of the multiplier? K which is denotes to multiplier is equals to delta y divided by delta I। Delta y denotes to change of income divided by change of investment। So ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ वैल्यू का फाइंड आउट करनी है delta y की कि साडी इनकम च कितना चेंज आया ड्यू टू फॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
साडे कोल वैल्यू कितनी गिवन है मल्टीप्लायर दी 2 इंटू इनकम कितनी फॉल सी माइनस मतलब डिग गई नीचे डिक्रीज कर दिए सो -100 आ गया सो 2 इंटू -100 द वैल्यू इज -200 के जेकर इकोनॉमी अंदर 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट नीचे डिगेगी डिक्रीज करेगी फॉल करेगी ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ 200 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਕਵਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਆ ਸੀਗੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ Okay, so next one is the backward version of multiplier the diagram. Again, साढ़े को OX axis से income given है ओवर एक्सिस से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है इन्वेस्टमेंट कर लो दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई लाइन एग्रीगेट सप्लाई लाइन इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग एग्रीगेट सप्लाई लाइन की टोटल है कंजम्पशन प्लस सेविंग द गेन इट इज अ 45 डिग्री लाइन हुण बच्चे जी इतने सब तो पहले डिमांड करवाएगी ना वो ऊपर आएगी चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे आएगी क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट फॉल की हुण इस डेट में थोड़ा सा ध्यान ना देखना दिस इज द इनिशियल एग्रीगेट डिमांड करो aggregate demand curve is sum total of consumption plus investment aggregate supply curve ਤੇ aggregate demand curve ਅਤੇ investment demand क्या बनता गया ਉਹ intersect ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ this point this is the E1 point ਅਤੇ intersect ਕਰਦੇ तो सर पे इनकम का लेवल कितना है Y1 now the investment falls इन्वेस्टमेंट डिक्रीज की जो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगी इट मीनस इन्वेस्टमेंट करव एग्रीगेट डिमांड भी घट जाएगी सो साडी इन्वेस्टमेंट फॉल की इन्वेस्टमेंट फॉल करने के नाल की होया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्योंकि जी साडे कोल इन्वेस्टमेंट है वो फॉल की है दिस इज I2 अच्छा लिखांगे फॉल इन इन्वेस्टमेंट सो अगेन एग्रीगेट डिमांड टू एंड एग्रीगेट सप्लाई का इंटरसेक्ट कितने कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं अच्छा सर को इनकम क्या आ जाएगी Y2 Y1 तो इनकम करते कितने पहुंच चुकी Y2 में सो दिस इज द फॉल इन इनकम आ है सारी को बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का डायग्राम ड्रॉ कर लो फिर मैं एक्सप्लेन कर दी है वन बाय वन स्टेप Okay, now what is the backward working of multiplier? Initially decrease in investment which leads to multiple time decrease in income. ठीक है जी ऐसी एग्जाम्पल भी करनी है सर्कल OX एक्सिस से इनकम गिवन है OY एक्सिस से सर्कल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है
This is aggregate supply line, which is also called as income line, and aggregate supply line is sum total of the consumption plus saving. This is initial aggregate demand curve या investment curve. Aggregate demand curve or aggregate supply curve, which is intercepting at point E1. E1 पे सबको income का level कितना है? That is a Y1. Now, under backward working of multiplier, investment falls. इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करके इन्वेस्टमेंट कट गई. इन्वेस्टमेंट कितों कटी है? फ्रॉम I1 तो I2. इन्वेस्टमेंट कितनी कट गई है? I1 तो I2. क्लियर? इन्वेस्टमेंट कट गई, इन्वेस्टमेंट लाइन नीचे शिफ्ट होगी. तो एग्रीगेट डिमांड 2 की है अगेन कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट. अच्छा माइनस साइन क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट वधी नहीं, अच्छा इन्वेस्टमेंट घटी है, जिहदे करके असीं उन्हां की कड़ा साइन लगाया माइनस का कि इन्वेस्टमेंट फॉल की है. इन्वेस्टमेंट फॉल की सर किलो एग्रीगेट डिमांड करो तो इन्वेस्टमेंट करो कि आ गई I2. अगेन इस कर्व ने एग्रीगेट डिमांड कर्व 2 ने एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कितने इंटरसेप्ट किया? E2 पॉइंट से. E2 पॉइंट से साडी इनकम कितनी रह गई? सिर्फ Y2. कितों? Y1 तो घट के कितने पहुंच गई? Y2 से. सो जो साडी इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी और ना मल्टीपल ऑफ टाइम इस तो ज्यादा चेंज आता है इनकम का. तो मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट घटी है उस तो ज्यादा साडी इनकम फॉल करेगी. दिस इज कॉल्ड एज अ बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. इज इट क्लियर टू ऑल? सो सीगा साडा स्टैटिक मल्टीप्लायर जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कर रहे सीगे. स्टैटिक मल्टीप्लायर दे अंदर असीं दो बेस कीते सी, दो टाइप्स कीते सीगे. नंबर 1 इज अ फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड नंबर 2 इज अ बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. आ सीगी साडी फर्स्ट वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर दी स्टैटिक मल्टीप्लायर. हुण जो सैकेंड मैथड सीगा दैट इज अ डायनामिक कंसैप्ट ऑफ मल्टीप्लायर. ਉਹ ਹੁਣ नैक्सट कल वाली क्लास असीं कंटिन्यू करांगे. एक बारी आ टॉपिक चंगी तरह समझ लेना बिकॉज जो वर्किंग है मल्टीप्लायर दी स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक ने. समटाइम्स सिंपली क्वेश्चन पूछ लेंदे ने एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जिहदे अंदर तुसीं स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक दोनों एक्सप्लेन करोगे. समटाइम की हुंदा है सिर्फ एक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की वर्किंग पूछ लेंदे ने, जां तां स्टैटिक मल्टीप्लायर की पूछ लेंगे जां डायनामिक की पूछ लेंगे. ठीक है जी. सो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हैगा. चंगी तरह समझ लो, डायग्राम्स क्लीयर कर लो सो दैट तुहानूं हर एक चीज़ चंगी प्रॉपरली ढंग नाल क्लीयर हो जाए. क्लीयर? सो अज लई इन्ना ही. थैंक यू गर्ल्स.